हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू क्रिएट वॉइस अकाउंट। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं जैसे कि फ्रीलांसर हैं, अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो पेमेंट रिसीव करने का सबसे बड़ा मसला ही ये रहता है कि पेयोनियर का अकाउंट या तो वेरीफाई नहीं होता या उसमें आजकल इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं कि बंदा तंग आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया सिंपल और स्मार्ट मेथड जैसे कि वॉइस अकाउंट, जो पेयोनियर का एक बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव है। यहाँ आप अपना अकाउंट सिर्फ चंद मिनट में बना सकते हैं, ना बैंक की ज़रूरत है ना किसी डॉक्यूमेंट की। और सबसे बढ़कर ये कि वॉइस से ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो वहाँ पर आप पेमेंट आसानी से रिसीव और सेंड कर सकते हैं। और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से आप वॉइस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है कि अगर तो आपके फ़ोन में इसकी ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाएं या ऐप स्टोर पर जाएं और वहां पर आपने इसकी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज आएगा, तो यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस टाइप करके नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि अपना ईमेल एड्रेस ओपन करना है और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपने ईमेल एड्रेस ओपन करके आपने अपना ईमेल एड्रेस पहले वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने फिर दो ऑप्शन आएंगे, एक है पर्सनल अकाउंट और सेकंड है बिजनेस अकाउंट। अगर आप फ्रीलांसर हैं, पेमेंट रिसीव और सेंड करना चाहते हैं अपने यूज़ के लिए, तो यहाँ पर आपने पर्सनल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने यहाँ पर अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड करें। वो फ़ोन नंबर जो इस वक्त आपके फ़ोन में एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा और वो कोड आपने यहाँ पर ऐड करके अपने फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई करना है। जैसे कि मुझे कोड जो है वो रिसीव हो चुका है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर वो कोड यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर अब आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करैक्टर और नंबर वगैरह। इसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर बटन पर प्रेस करना है। तो इसके बाद यहाँ पर सेट योर कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस होगा। यहाँ पर आप सिक्योरिटी नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से इनेबल कर लें। जो भी सिक्योरिटी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको फ़ोन पर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ में ऐड ट्रैकिंग है, डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, डिनाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक है, जैसे कि अगर ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन के लिए आप अपने फ़ोन की बायोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं या पास कोड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है वो इनेबल हो चुकी है और उसके बाद आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया आपका। इसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। ये आपने अपने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा वो रेडी हो जाएगा। आप इस तरह से वॉइस के होम पेज पर आ जाएंगे। अब हमारा वॉइस पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इनबॉक्स है, जो भी अपडेट आएंगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। इसके बाद स्टेटमेंट देखना चाहें तो यहाँ से स्टेटमेंट एंड फीस देख सकते हैं। यहाँ पर आपने डेट सेट करनी है 1 मंथ या 2 मंथ की, और जितनी भी स्टेटमेंट होंगी आपके सामने आ जाएंगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा सेटिंग में जाते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, जैसे कि वॉइस ऐप है, इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज, पास की और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा से हम सिक्योरिटी में जाते हैं। ऐप सिक्योरिटी है, ऐसे आप ओपन करें। आप यहाँ पर इसमें पासकोड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पासकोड्स वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा से हम यहाँ पर डिवाइस वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास गूगल पिक्सल में ये लॉगिन है। अगर जिस डिवाइस में लॉगिन होगा उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसके अलावा लॉग आउट एवरीवेयर है। अगर आपके इस फ़ोन के अलावा किसी और जगह पे भी आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। हर जगह से आपका जो अकाउंट होगा वो लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद हम फ़ोन के कॉन्टैक्ट जो हैं उन्हें आप यहाँ पर सिंक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे प्राइवेसी और पॉलिसी है। दोबारा से हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, जैसे कि एक्सचेंज रेट अलर्ट है। यहाँ पर
आप क्रिएट ए न्यू अलर्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सचेंज रेट के अलर्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन जितने भी हैं उन्हें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट मेथड्स हैं, अगर यहाँ पर आप अपना बैंक ऐड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ को ये अवेलेबल करते हैं, इनेबल करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है और कनाडा है। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं अदर कंट्रीज़ आर नॉट सपोर्टेड। इसके अलावा आप कोई भी जिस कंट्री में भी रहते हैं आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर लिमिट्स में जाएंगे, फिलहाल मेरी प्रोफाइल पर कोई भी लिमिट सेट नहीं है, जो बाद में आपको दिखाऊंगा इसकी जो भी सेटिंग करने के बाद। इसके बाद लैंग्वेज एंड अपीयरेंस का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाकर ऐप में कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं अगर कोई लोकल लैंग्वेज आपकी है। और इसके अलावा अपीयरेंस में जाएंगे तो सिंपल यहाँ पर इसकी लाइट थीम और डार्क थीम है, आप यहाँ से इसकी थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और इसके बाद पोस्टल कोड वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहें जो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर फ़ोन नंबर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल और एड्रेस यहाँ से आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी आप अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे रेफरल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रेफरल देते हैं तो यहाँ पर कुछ अर्निंग वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन ये रेफरल प्रोग्राम मुझे समझ नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको मेंबरशिप नंबर दिया गया है और अकाउंट को यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा से हम इसकी सेटिंग को क्लोज़ करते हैं और होम पेज पर जाते हैं। होम पेज पर जाने के बाद हम देखते हैं कि मज़ीद इसमें कौन सी सेटिंग है। जैसे कि अगर आपने किसी को पेमेंट सेंड करनी है तो सेंड बटन पर जाएंगे और इसके बाद रिसिपिएंट की डिटेल ऐड करेंगे और पेमेंट को सेंड कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास पेमेंट भी होनी चाहिए। पेमेंट ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर के ज़रिए, जैसे कि आप यहाँ पर पेमेंट ऐड करेंगे अपने बैंक के ज़रिए और यहाँ से आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद पेमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि देखते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट अलाउड, फ़िलहाल मेरी कंट्री में यहाँ पर पेमेंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, आप एक्सचेंज रेट के अलर्ट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं नीचे करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली अपडेट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो करेंसी के अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी कंट्री आप जो भी करेंसी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके जो एक्सचेंज रेट होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऐप में मिलते रहेंगे, ताकि आप अलर्ट रहें कि किस करेंसी की कौन सी अपडेट आई है और क्या रेट है इस वक्त। तो इस तरह से आप वॉइस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पेयोनियर में आपको पता है कि अकाउंट बनाना ही इतना मुश्किल काम है, तो बाकी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन वॉइस अकाउंट में ऐसा नहीं है। आप बहुत इजीली इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो पेमेंट है उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। पेयोनियर में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आने के बाद आजकल अकाउंट भी वेरीफाई नहीं हो रहे, और कभी कभी तो पेयोनियर जो है वो हमारी पेमेंट भी होल्ड कर लेता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली एक वॉइस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे वेरीफाई करेंगे या कोई भी पेमेंट ऐड करके आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वॉइस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।